अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों ने टॉपिक को पढ़ा दूँ। आपकी किताब में जो टॉपिक्स हैं बहुत अच्छे एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो उन्हीं में समझा देती हूँ। द आउटर सरफेस पर अब हमने मेम्ब्रेन और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अपलोड कर दिया है। अब सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं कि आउटर सरफेस है, नॉन लिविंग है, स्टिफ लेयर है, ठीक है। और उर्दू मीडियम वालों के लिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिनको नहीं समझ आया वो सुन लें, ठीक है। किन किन में मौजूद है? बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, फंगल होती है, एल्गल होती है, और फिर प्लांट सेल्स में सब में जो है वो सेल वॉल मौजूद होती है। और ये जो है सेल वॉल बैक्टीरियल, अब ये ज़रा सा अलग अलग हम पढ़ लेते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, इसको हम म्यूरिन भी कहते हैं, MUREIN, एक पॉलीमर है शुगर और अमाइनो एसिड्स का, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन पॉलीमर है शुगर और अमाइनो एसिड्स का, और ये एक जाले की तरह, एक मैश की तरह, एक जाल की तरह जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर बनाता है एक लेयर, ठीक है। किसके? बैक्टीरियल सेल के, सही है। बैक्टीरियल सेल के सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये एक जाल जैसा लेयर बनाता है, और ये शुगर और अमाइनो एसिड्स की एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। फिर फंगल सेल वॉल है, मेड अप ऑफ मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड काइटिन। पॉलीसेक्राइड मीन्स शुगर के मुख्तलिफ मोनोसेक्राइड्स आपस में मिल गए हैं, पॉलीसेक्राइड है, मॉडिफाइड है, उनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, और क्या चीज़ बना रहे हैं? काइटिन, ठीक है। काइटिन क्या है? लार्ज स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड चेन है, ठीक है, जो मॉडिफाइड ग्लूकोज से बनती है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर मॉडिफाइड लिखा है, ठीक है। पॉलीसेक्राइड ग्लूकोज की चेन से जो तब्दीली ज़रा सी आएगी वो काइटिन बना देंगे। वाइल प्लांट्स एंड एल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज का स्ट्रक्चर आप पिछले उसमें चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बायोमॉलिक्यूल्स में। अच्छा जनाब, अब नीचे हम ज़रा देखते हैं कंपोजिशन। तो सेल वॉल इज कंपोज ऑफ मेनली सेलुलोज, पैक्टिन एंड अदर पॉलीसेक्राइड्स। पैक्टिन क्या है? पैक्टिन जो है वो स्ट्रक्चरल एसिडिक हेटेरो पॉलीसेक्राइड्स हैं। हेटेरो पॉलीसेक्राइड्स का मतलब है कि शुगर मॉलिक्यूल्स के मोनोसेक्राइड्स के साथ, मोनोमर्स के साथ जो है वो यकीनी तौर पर वहाँ पर कोई और कंपाउंड भी एडअप है, ठीक है। तो वो जो है वो क्या है? ग्लैक्टुरोनिक एसिड और शुगर एसिड जो है ना वो मिलकर जो है वो हेटेरो पॉलीसेक्राइड चेन बना रहे हैं, एसिडिक है नेचर में। और ये जो शुगर एसिड आ रही है ये ग्लैक्टोज से आ रही है। अब ये पैक्टिन जो है ना वो आगे हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे और आपको इसका नोट्स भी दे देंगे, आप सिर्फ सुन लीजिए, ठीक है। और अदर पॉलीसेक्राइड, दीज मटेरियल्स ऑफ सेल वॉल आर ऑलवेज सिंथेसाइज्ड इन प्रोटोप्लाज्म। अब यही याद रखिएगा कि पॉलीसेक्राइड, पैक्टिन हो या सेलुलोज हो, ये सब किसकी प्रोडक्शन है? प्रोटोप्लाज्म की। ये सिंथेसाइज कहाँ होते हैं? प्रोटोप्लाज्म में। सिक्रीटेड आउट ऑफ द सेल से बाहर सिक्रीट कर दिए जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, जम जाते हैं, तह लगा लेते हैं अराउंड द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तह के चारों तरफ बैरूनी तौर पर बाहर की तरफ जो है वो लेयर बनाना शुरू करते हैं। अब हम बताते हैं कि पहले लेयर किस चीज़ की बनती है। प्लांट सेल मेनली डिफ्रेंशिएट इनटू 3 लेयर, मिडल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। मिडल लेमिला क्या है? ये जो एरिया आपके पिक्चर में भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, ये कुशन है, ये ग्लू है, ये जोड़ के रख रहा है इस सेल को इस सेल से, इस सेल को इस सेल से, इंसान, तो ये ग्लू है और सीमेंटिंग है, और इसको हम मिडल लेमिला कहते हैं। ये आपस में सेल्स को जोड़ के रखे हुए, और अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो सारे सेल्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो मिडल लेमिला, द फर्स्ट फॉर्म सेल प्लेट वर्क एज सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू डॉटर सेल्स यानी दो बराबर सेल्स, ठीक है। कॉमन लेयर है, दोनों दो सेल्स के दरमियान की कॉमन लेयर है, ये एक दरमियानी दीवार है, ठीक है। These cells will separate when middle lamella will be dissolved। अगर वो हल हो जाती है किसी केमिकल में तो ये सेल्स जो हैं अलग अलग हो जाएंगे।
इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स। ठीक है, ये कंपाउंड्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट्स के। और साइटोकाइनेसिस के दौरान जो है वो ये लेयर बनती है और सेल्स के दरमियान डिपॉजिट हो जाती है और उनको जोड़ के भी रखती है। ठीक है, आ जाते हैं प्राइमरी सेल वॉल की तरफ। प्राइमरी सेल वॉल क्या है कि प्राइमरी सेल वॉल इज़ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल वॉल। पहली लेयर जो ये तो हमें साइटोकाइनेसिस के दौरान ही बन गई थी, तो ये तो प्रोटोप्लाज्म की प्रोडक्ट नहीं है, उसने नहीं बनाई है। तो पहली जो लेयर बनाई है उस सेल के प्रोटोप्लाज्म ने, दैट इज़ प्राइमरी सेल वॉल। और ये सिंथेसाइज होती है प्रोटोप्लाज्म से, डिपॉजिट ऑन आइदर साइड ऑफ मिडिल लेमिला, मिडिल सेल के बाहर जमा हो जाती है। इन यंग डिवाइडिंग एंड एनलार्जिंग सेल्स दिस लेयर रिमेन्स थिन एंड इलास्टिक। जो नए सेल्स बन रहे हैं या तकसीम हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, छोटे सेल्स नन्हे मुन्ने, उनकी जो ये लेयर है प्राइमरी सेल वॉल, ये पतली होती है, बारीक होती है और इलास्टिक होती है, इसमें लचक होती है। ठीक है, इट बिकम्स थिक एंड रिजिड, ये सख्त और मोटी हो जाती है। व्हेन सेल रीच एट मैच्योरिटी, जब सेल बड़ा होकर जवान हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो ये सख्त और मोटी हो जाती है। इट कंटेन्स हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज की बनी हुई है। इसके अंदर क्या क्या मटेरियल होगा? हेमीसेलुलोज। अ पॉलीसेकेराइड हैव बीटा 1,4 लिंक्ड बैकबोन विद क्रॉस लिंक। ठीक है, यानी ये ख़ास किस्म का कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हेमीसेलुलोज। ठीक है, और ये आपस में क्रॉस किए हुए होते हैं मायोफाइब्रल्स के साथ। किसके साथ हो रही है? मायोफाइब्रल्स हैं, माइक्रोफाइब्रल्स हैं सेलुलोज के, और हेमीसेलुलोज है। ये आपस में क्रिस क्रॉस मैनर में, और पैक्टिन के साथ जो है ना, ये क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पैक्टिन फिलामेंट है, फिर सेलुलोज मायोफाइब्रल्स हैं, सेल्स के अंदर बने हुए वो धागे जो जोड़ के रख रहे हैं, आपस में बांध के रखते हैं। ठीक है, फिर ये जो ग्रीन कलर में नज़र आ रहे हैं, ये हेमीसेलुलोज हैं, सॉल्युबल प्रोटीन है। ये सब मिल के क्रिस क्रॉस यानी एक दूसरे के ऊपर यूं चढ़े हुए जाल की तरह बने होते हैं। मिडिल लेमिला इसके ऊपर है। ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर ये सारा घांचू है, और इसके अंदर फिर इसके बाद जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो जाला जैसा अड़लटा उल्टा पुल्टा एक दूसरे को क्रॉस किया हुआ, दैट इज़ दिस कलेक्टिवली कॉल्ड इज प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? पैक्टिन है, सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, सेलुलोज के बने हुए मायोफाइब्रल्स हैं, और सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं। ये सारे मिलकर हमारी इस लेयर को, सेल वॉल की प्राइमरी उसको बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कहीं कहीं पर ये क्रिस क्रॉस जो है वो यकीनन मजबूती फराहम करती है सेल वॉल को, लेकिन कहीं कहीं पर ये डिपोजिशन जो है वो नहीं होती, वहाँ पर जगह खाली होती है। दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा। सिंगुलर जो है वो आप कहेंगे प्लाज्मोडेस्मा, और प्लाज्मोडेस्मेटा वो जगह हैं जहाँ पर वो डिपॉजिट नहीं होता। और ये खुली हुई जगह, ये रास्ते, चोर रास्ते क्यों हैं? ताकि नेबर सेल्स के साथ, पड़ोसी सेल्स के साथ जो है वो कम्युनिकेशन दूसरे सेल की जारी रहे। सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो आखिर में डिपॉजिट होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीच के दरमियान में हो जाएगी, और हर सेल में नहीं होती है। हार्ट टिश्यूज़ जैसे स्क्लेरेन्काइमा इनमें मौजूद होगी। और सेल जो है वो सेल्स हैं जो कि बड़े होने के बाद, मैच्योर होने के बाद डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो बहुत आखिर में आती है। प्राइमरी सेल वॉल की बिल्कुल मैच्योरेशन के बाद ये मोटी ही और सख्त होती है, और लैग्निन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और सम वैक्सेस से मिलकर बनी होती है। इम्पॉर्टेंट रोल सपोर्ट में करती है। ठीक है, और किन किन चीज़ों में होती है आपकी किताब में मौजूद है। फंक्शन आप अपनी किताब से याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये फंक्शंस मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, और अगर कुछ नोट्स चाहिए तो बताइएगा। कुछ बच्चों को अगर नया स्टफ चाहिए तो ये आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, आप इसमें से पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? फंक्शंस भी इसमें से ले सकते हैं। कुछ और मटेरियल लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, और अगर डायग्राम चाहें तो ये भी मौजूद है।